अभी पहले हमको पढ़ना है सार्क। पहले क्या पढ़ना है? सार्क। सार्क में निचला देश का नाम, निचले देश का नाम आइए श्रीलंका। तो पहले हम मालदीव के बारे में पढ़ा दे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? श्रीलंका। मालदीव के बाद क्या पढ़ाएंगे? श्रीलंका। तो देखिए मालदीव एक समुद्र के चारों ओर बसा हुआ द्वीपों का समूह है। मालदीव पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन है। पर्यटन के लिए सबसे खूबसूरत जगह कौन है? मालदीव है। और यहाँ के जो द्वीप है ना वो मूंगा से बने हैं। तो मूंगा जो होता है ना, कछुआ जैसे होता है ना, कछुआ का खोल कैसे होता है? एकदम हार्ड। वैसे मूंगा होते हैं, उसका खोल पूरा हार्ड होता है। तो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं मूंगा। जब ये मूंगा मर जाते हैं, सब मूंगा क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो मूंगा जब मर जाते हैं तो इनका वही हड्डी बचा रहता है। उस हड्डी के ऊपर बालू रेत वगैरह जमते 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 एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है ये द्वीप बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और वहां से समुद्र बहुत गहरा नहीं होता है, क्योंकि उसकी लाश का टीला लगा होता है। धीरे 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 लाश होती है, तो समुद्र बहुत दूर तक चले जाएंगे तो गहरा नहीं होता, लहर वगैरह नहीं आता है। और विषुवत रेखा के पास ये रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है पृथ्वी के, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ वैसे भी लहर और चक्रवात तूफान नहीं आता है, तो पर्यटक के लिए वो ज्यादा अच्छा है। वहां घूमने फिरने जाते हैं लोग। तो मालदीव पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जितने बड़े बड़े रईस, राजा, महाराजा, सेलिब्रिटी सब मालदीव जाते थे सब घूमने के लिए। और ये बहुत मतलब नॉर्मल देश है और ये इस्लामिक कंट्री है। कैसा है? इस्लामिक कंट्री। बट इसने रूल बना रखे हैं कि इसके जिस द्वीप पर इसके लोकल लोग रहते हैं वहां पर्यटकों को अलाउ नहीं किया है। जहां पर इसके पर्यटकों के लिए जो द्वीप बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, एकदम बेहतरीन। उन लोग के लिए होटल वोटल सब है, शराब पीना है शराब पियो, जो काम करना है, मतलब जो आपका कल्चर है, भैंसा खाना है, सांप खा जाना है, मगरमच्छ खा जाना है, जो खाना है, सुअर खाना है, जाके उधर खा जाओ, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस द्वीप पर उसके पब्लिक रहते हैं उस पर आप नहीं आ सकते हैं। और उस पर अगर आ जाएंगे तो उसको उसका रूल, इस्लामिक रूल फॉलो कराएगा। कपड़ा पूरा पहनना है, शराब नहीं पीना, ये नहीं करना, वो पूरा नियम लगा देगा आप। लेकिन आपको अगर घूमने जाना है, उसका जो द्वीप वाला एरिया पूरा घूमिए, जो जितना। उसी तरह से पर्यटन का वो क्या होगा, हब बन गया। इंडिया से जितने जाते थे पर्यटक, इधर क्या किया उसका मालदीव का मोहम्मद मोइजू वहां का नया प्रधानमंत्री बना। उसने चुनाव जीतने के लिए ना भारत पे आरोप लगा नया, क्योंकि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। तो ऑब्वियस बात है ना, लोकतंत्र की एक खराबी है ना कि लोकतंत्र बहुत जल्दी भीड़ तंत्र हो जाता है, कि अपने मुख्य मुद्दा से हटकर इमोशनल बातों पर, जो जज्बाती मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, जातिगत मुद्दे होते हैं, लोकतंत्र बड़ी जल्दी इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये मुस्लिम कंट्री था, इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। बट इंडिया की जो मीडिया है ना, मीडिया पिछले कई सालों से हम लोग को केवल और केवल, आप न्यूज उठा के देखिएगा, धार्मिक मुद्दे ही दिखा रहा है। दिन रात धार्मिक मुद्दा दिखा रहा है। इतना धार्मिक मुद्दा दिखाने लगा कि भारत की जो छवि है आस पड़ोस के देश में, क्योंकि हमारे यहाँ के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ज्यादा नजर रखते हैं हम लोग। आस पड़ोस में हमारी छवि ऐसी हो गई कि हम लोग की छवि एकदम खराब हो गई यहाँ पे, जिससे कि वहां के पब्लिक जब ये न्यूज आने लगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब हो गया है, अब ये चीज हो गया, तो पब्लिक का सेंटीमेंट अलग टाइप का होने लगा। इसी का फायदा उठाया मोहम्मद मोइजू ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडिया को हम अपने यहाँ से बाहर कर देंगे। इंडिया आउट कैंपेन चालू किया। हमारी यहाँ सेना इसको ट्रेनिंग देती थी, उसको बाहर कर दिया, बहुत सारा चीज कर दिया बाहर, चाइना को बुला लाया। और इसमें कहीं ना कहीं चाइना की फंडिंग थी। चाइना ने मोइजू को पैसा दिया कि लोग करोड़ों रुपए चुनाव जीतो, चुनाव जीतने का बहाना यही रख देना। आज लोकतंत्र ना भीड़ तंत्र बड़ी जल्दी हो जाता है। जैसे इंडिया में है ना हमारा लोकतंत्र भीड़ तंत्र का हिस्सा है। आपको जैसे देखिएगा, आपको इलेक्शन का मतलब क्या है, हमें जो ठीक लगेगा हम वोट देंगे, जो नहीं ठीक लगेगा नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिएगा, एक आम पब्लिक को, वो जिसको वोट देगा उसको पता नहीं क्या है क्या नहीं किया है, उसके लिए वो लड़ियो जाएगा, उसके लिए लड़ जाएगा। समझेगा कि नहीं? हमारे यहाँ कोई नेता नहीं चुनता है, दामाद चुन लेता है। इसे कैसे होता है, दामाद की इज्जत कैसे किया जाता है, उस तरह से। तो उसके बारे में कुछ नहीं भाई, आपको तरीका तमीज में रहिए, उसको एक टारगेट दीजिए कि भाई आपको ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, मालदीव ने इंडिया आउट कैंपेन चला दिया और बहुत खराब भारत की छवि गई कि इलायची दाना बराबर देश हम लोग को क्या किया, आंख दिखाया। जबकि श्रीलंका ने आज से 35 साल पहले 1980 के दशक में यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश किया था। बहुत छोटा सा देश है, यहाँ से अपने यहाँ से कुछ उग्रवादियों को भेजा था। तो भारत ने आगरा से अपने कमांडो को भेजा था, कहां पर, मालदीव में। और यहाँ जाके उन्होंने उग्रवादियों को मारा और इसकी सरकार को बचाया। यहाँ पे पानी, वाटर प्लांट नहीं है, आग लग गया था वाटर प्लांट में, तो पानी नहीं पी पा रहा था, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत गंदा और एकदम खारा होता है। पीजिएगा तो 20 किस्म की उसमें बीमारी आएगी। इतनी भयंकर बीमारी रहती है कि आप पी नहीं सकते उसके पानी को, क्योंकि उसमें मछली है, मछलियों का वेस्ट, मछली टॉयलेट कर रही है, मछली का उसी में गंदा जा रहा है, एक मछली दूसरे मछली को खा रही है, उसको उसी में शरीर सड़ रहा है। पूरे हर एक शहर का कचरा नाली में जाता है, और नाली अल्टीमेट नदी में जाती है, और नदी अल्टीमेट फेंक देता है समुद्र में। तो सबसे ज्यादा कचरा कहां रहा है, समुद्र में। तो वहां पानी पी नहीं सकते। तो भारत यहां से पानी पहुंचाया था, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ। तो इस हमारे, आप देखेंगे हमारी छवि, आप देखेंगे बाहर में बहुत अच्छी बनी है। नरेंद्र मोदी जो और ये क्या नाम है, जयशंकर साहब, इन दोनों ने वर्चस्व बहुत बेहतरीन जमाया। लेकिन जहां हमारी मीडिया का प्रभाव है, जहां लोग हिंदी समझ लेते हैं, वहां हम चौपट हैं। चाहे वो बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, इसको चौपट करने वाली हमारी मीडिया है। मीडिया में बैठी 5 किलो क्रीम पोत का बिस्का न्याय नमस्कार, आज हम आपको ये दिखाते हैं। इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यहां पर हमारे देश में ऐसा कोई अच्छा मुद्दा नहीं बता सकते हैं, कोई इस टाइप का मुद्दा नहीं चर्चा। लेकिन ना यही सारा चीज चलेगा, फलाना पार्टी क्या किया, 2
दूगो अलग अलग पार्टी से कहेगा आपकी पार्टी में कौन बकलोल मुर्गा है, आपकी पार्टी में है, दूगो मुर्गा ले आएगा, लड़ाएगा, लड़ो लड़ो लड़ो, कौन अच्छा लड़ो, हाँ हाँ तुम चुप क्या हो गया, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ब्रेक हो जाएगा, आप देखते रहिए कौन कंघी यूज करना है, कौन साबुन तेल मसाला, और उधर उसको कहेगी पैसा कौन सी का लेता है, लड़ जहर उगल जहर उगल जहर उगल, हाँ पैसा दे पैसा दे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हाँ आप क्या कह रहे थे, मैं बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वही जहर उगलवाता है, पैसा मिलता है। आप लोग कभी मीडिया में बैठे नहीं हो ना, हम लोग तो उनको एकदम पास से देखें, जहर उगलने का पैसा मिलता है। मीडिया में बैठ के कुछ कुछ ऐसी बात बोलेंगे सब जिसको मन करेगा गोली मार दे, लेकिन उस पर ऊपर एक FIR नहीं होती है। अब गौर करके देख लेना कि उनको उन्हें पैसा मिला होता है। और तुम गौर करके देखना, पूरे समाज में 3-4 गो आदमी आएगा जो बार बार डिबेट में बुला के लाएगा। पूरे भारत में वही विद्वान है सब। GDP भी चर्चा करना है तो वही आएगा, रेलवे पे भी चर्चा करना है तो वही आएगा, एग्रीकल्चर पे भी वही आएगा। क्या बेशर्मी है। तो हमारा पास में छवि पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया सब। तो मालदीव समझ में आ रहा है, इसकी पूरी अर्थव्यवस्था किस पे है, पर्यटन। अब मोदी जी को गुस्सा लग गया, मोदी जी कहे कि ना यहां नहीं, लक्षद्वीप आते हैं। और एक्चुअल में जैसा बनावट मालदीव का है एग्जैक्ट वैसे ही बनावट लक्षद्वीप का है। लेकिन मोदी जी जज्बात में आए और इन्होंने तो किया, और हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री का साथ भी दिया, मालदीव जाना भी छोड़ दिए, लेकिन फिर जाना चालू कर दिए। रीजन, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट नहीं है, पानी वाली नाव से जाइएगा, छोटी जहाज, दिल्ली कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। यहाँ दुनिया की सारी जहाजें आती हैं, इंटरनेशनल, जापान से, अमेरिका से, वीजा धाए धाए आदि आइए यहाँ पे। दूसरा, हर इंसान चाहता है कि अपने कल्चर टाइप का रहे। इंडिया में एक अंग्रेज अगर पटना में घूम देगा ना तो उसको पीछे पड़ जाएगा सर। यहाँ पे एक अंग्रेज आया था यहाँ पे पटना में, JP सेतु के पास, ये जो नहीं है आपका मरीन ड्राइव बना है, तो उसमें घूम रहा था, तो 2-4 को उसको दौड़ा फोटो खींच रहा था, कुछ उछल गया, ये भाई फोटो खींचो। वो लैंग्वेज नहीं जान रहा है और उसको खींच के ले जा रहे हैं। सपोज कीजिए आप ही कहीं गए मंगोलिया, अफगानिस्तान, तालिबान, कोई खींच के आपको फोटो खींचेगा, आप डर जाइएगा वहां पे। उसके बाद गया आपने सोशल मीडिया पे लिख दिया, भसड़ मचा दिया, हम लोग का पूरा चौपट हो गया हम लोग। ये सारी चीजें मेंटेलिटी खराब। मालदीव ने डिसाइड कर दिया यूरोपियन आइलैंड इधर है, इंडियन बेस वाला इधर है, सबका एक टाइप का बना के साइड कर दिया वहां पे। समझा गया कि नहीं आ गया। तो ये मालदीव किस पे डिपेंडेंट है, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है। पर्यटन अब इसमें दिख ही नहीं रहा है, कहां से दिखाऊं आपको, ये है शायद मालदीव का, ये देखिए मालदीव का द्वीप है सर, ये उसका द्वीप है, दिख रहा है। द्वीप में इसने क्या किया, जगह नहीं है मालदीव के पास, तो इसे रास्ता बनाया, देखो रास्ता बनाया है। सीधा रास्ता इसलिए नहीं बनाया कि एक घर दूसरे घर के सामने आ जाएगा। अब जैसे आपको जाना है, आप इस घर में चले जाइए, दूसरा कोई नहीं है इस घर में, दूसरे को इस घर में भेज दिया, एक को इस घर में भेज दिया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। सुबह सुबह उसकी एक ट्रॉली आएगी, सब में खाना नाश्ता लगा के चली जाएगी, टॉयल वगैरह जो चीज है, फूल वगैरह जो भी पर्यटकों के लिए बड़ा सुविधा दिया जाता है, सब सजा जाकर फिर चल जाएगा, बेल बजा के सारा इतना सुविधा दे। मालदीव में मोदी जी ने ये सारा काम कर दिया था, यहां था लक्षद्वीप में। लेकिन लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, एयरपोर्ट ही नहीं है, ना ही अच्छे होटल्स हैं, ना ही कुछ है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं लक्ष्य, और हम इसका सब्स्टिट्यूट भी निकाल लेंगे नो डाउट। लेकिन ये बना चुका है और हम लोग यहाँ बैठ के आजादी के बाद आज तक हम लोग बिना। सबसे अच्छा जगह है पूरे भारत में, सबसे कम क्राइम कहीं होता है तो लक्षद्वीप में, सबसे कम क्राइम कहीं होता है तो लक्षद्वीप में। यहाँ पे इसे कभी आप सुने भी नहीं होंगे न्यूज में, हम शांति से रहते हैं यहाँ पे। समझा कि नहीं, लक्षद्वीप ये पाकिस्तान को मिल रहा था लक्षद्वीप, यहाँ 98% मुस्लिम रहते हैं। समझा कि नहीं। और ये कराची तो पाकिस्तान, जिन्ना इधर बिजी हो गया तो सरदार पटेल इधर भेज दिए, लक्षद्वीप हो गया। सोचिए अगर उसका हुआ रहता तो आज सबसे ज्यादा क्राइम यही होता सबसे ज्यादा क्राइम यही करते थे यहाँ, समझा कि नहीं, पूरी की पूरी बदनाम कर देता सब, तबाह हो गया रहता। आज सबसे कम क्राइम कहाँ होता है, लक्षद्वीप में। लेकिन यहाँ पे उसको लगा था कि मुस्लिम है सब हमारा होना चाहिए, ये सब कहा सकते, तुम कौन हो, ये सब गई नहीं किया। लिटरेसी रेशियो सब चीज ठीक ठाक है यहाँ पे, क्राइम वगैरह एकदम कम होता है। समझा कि नहीं, क्या किसी को कोई दिक्कत। तो लक्ष्य मालदीव समझ में आ रहा है कि नहीं, पर्यटन के लिए अच्छा है या नहीं है। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था किस पे डिपेंडेंट है, पर्यटन पे ही डिपेंडेंट होती है। देखो ये घर वाइस है, जो ये घर है ना, तो कई तो दिया, एक सिंगल घर ऐसे होता है, एक सिंगल है। इसमें उसका जो रहेगा उसका यहाँ स्विमिंग पूल मिल गया, ठीक है। नीचे समुद्र में नहाना है तो यहाँ टहलते रहो अपना, ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी पे चढ़ के जाओ, ससर के इसमें धड़ास से बाबू। गहरा रहता नहीं है क्योंकि किससे बना हुआ है, मूंगा से, अचानक गहरा नहीं है। अब फिर इसमें से आना है तो यहाँ सीढ़ी बनाया, फिर सीढ़ी पे चढ़ जाओ, फिर ससरते रहो इस पे। यहाँ बैठने के लिए यहाँ अपना जितना भी देखो, यहाँ चेयर वगैरह सब, इसके अंदर 2 फ्लोर बना दिया है, सब लकड़ी का है, कोई टेंशन नहीं, इको फ्रेंडली है, फर्स्ट क्लास। अब वहां खाना आ जाएगा, ये रास्ता है। अब यहां से किसी को इतना बेहतरीन डेवलप करके रखा है, इसलिए सारे लोग कहां जा रहे हैं, मालदीव। समझा। लेकिन पहले एक टाइम था फ्लो रुक गया था, लेकिन लक्षद्वीप में ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे बिहार में ही देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइप का उसका होटल होना चाहिए, एक होटल है ठीक ठाक, 2 गो, और उसमें मोनोपोली हो जाएगी, कौन कितना चार्ज ले लेता है। तो ये बहुत मायने रखता है यहाँ पे जो खाना। अब जैसे कोई चाइनीज खा रहे हैं, चाइनीज इंडिया आएगा घूमने, वो कहेगा आपको मगरमच्छ का मीट चाहिए, इंडिया मिलवे नहीं करेगा। इंडिया मगरमच्छ कौन खाता है, नहीं। हम लोग जैसे कैसे होता है कि चलते फिरते चिकन रोल खा लिया, वहां मेढक रोल मिलता है, रोल होगा, मेढक मारेगा ढंग से, चम्मच लेगा, मेढक मुड़िया पे मारेगा ढंग से, उसको ब्रेन हेमरेज होगा, मर जाएगा। उसके गर्दन पे इसे कट लगाएगा, ऊपर से हल्का सा चमड़ा खींच देगा, बड़ा सॉफ्ट होता है, चमड़ा खींच दिया, साफ हो गया, चमड़ा बाहर का खींच दिया, साफ हो गया। पेट चीरा, सारा इंटरनल इंटेस्टाइन फेंक दिया, एक बार धुल दिया, अब फ्राई मार दिया, तुरंत मारेगा फ्राई, और रोल में इसे लपेटेगा, सॉस डाल के लगा,
मेढक फ्राई। समझ आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। अरे ये सब चीज जो नहीं खा रहेगा वो कभी नहीं खा पाएगा। हम लोग तो उन सबको देख के आदमी को अजीब लगता है, भाई साहब तुम, और डर भी लगता है कहीं भूख लगे तो हम लोग को मत खा जैसे। मगर ये मालदीव ने सारा सिस्टम रखा है, आपको एक चाइनीज कुजीन का डाल देगा कि उसमें केवल क्या मिलेगा, चाइनीज मिलेगा, कुछ भी। और वहां नॉर्मल है, जैसे बिच्छी फ्राई करके दे देंगे सब, बिच्छू रहेगा उसको फ्राई करके एकदम किरकिर करके हो जाएगा, उसमें गुलमिर्च डाल के एकदम वही टेस्टी खा जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल सड़कें और बिल्डिंग नहीं होता है, उस टाइप का इकोसिस्टम। और भोजन, भोजन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप बचपन से उसे खाए हैं कि नहीं। जैसे एक मांसाहारी व्यक्ति को चिकन मटन अंडा नॉर्मल लगता है, उसको लगता है कि भाई जो नहीं खाया वो क्या ही खाया। और कोई जो नहीं खाया बचपन से, उसको अगर आप अंडा खिला दीजिएगा तो वोमिटिंग कर देगा, वोमिटिंग कर देगा। हम लोग के साथ एक लड़का पड़ता नहीं खाया था, कहा कि सिखाओ भाई, तो हम कहते डायरेक्ट तुम चिकन मटन तो नहीं खा पाएगा, अंडा से ट्राई करो। अंडे से ट्राई किया तो उल्टी कर दिया, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ आ गया कि नहीं आएगा? अब जैसे हम ही लोग मगरमच्छ नहीं खाए हैं, कोई खिलाएगा तो उल्टी हो जाएगा, मगरमच्छ में ध्यान आएगा। अंडा में भी हम लोग मुर्गी का अंडा खाए हैं, जबकि बतख का अंडा आप लोगों से बहुत कम ही खाए होंगे, नहीं खाए होंगे। अब हमको अब मुर्गी का अंडा तो नॉर्मल खाते हैं, बतख का अंडा कोई दे देगा तो अजीब लगने लगता, बतख में याद आने लगता, पैक खाएंगे यहाँ पे। नहीं समझ आ गया? एक बार हमको कहीं जा रहे थे तो बॉयल, ठंडी का दिन था, तो एक अंडा तो ले आके दिया हमको, तो खाए तो कुछ कैसा था, हमको ठीक है और लेते हैं क्या, कहा हम ले आओ, जानते हैं सर बतख का था, हम करें। लेकिन बतख का अंडा ज्यादा फायदेमंद होता है मुर्गी के तुलना में। आप नहीं खाए हैं तो आपको उतना दर्द नहीं, बट ज्यादा अच्छा होता है। मुर्गी के अंदर सी प्लेन कहाँ गए हैं सबसे ज्यादा? मालदीव। हम लोग लक्षद्वीप में लाए तो लक्षद्वीप इनिशिएशन बहुत अच्छा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था।